मेंटली डिफ़िकल्ट होगा और लोग मेंटली डिफ़िकल्ट चीज़ों को गिव अप कर देते हैं। वी डोंट वांट दैट, राइट? हाय! किसी ने कमेंट किया था कि कॉर्पोरेट मजबूर लोगों के लिए भी कुछ बना दो ताकि ईज़िली फ़ॉलो हो जाए। कैलोरी डेफ़िसिट करना तो वैसे ही बहुत मुश्किल है, डाइट-वाइट। तो कुछ स्टेप्स आज हम डिस्कस करेंगे जो कैलोरी डेफ़िसिट क्रिएट करने के पहले करने होते हैं, ताकि ईज़िली आपका ब्रेन उस स्टेप तक जाने के लिए एलिजिबल हो जाए या प्राइम हो जाए या तैयार हो जाए एंड वो चीज़ आपके लिए ईज़ी हो जाए। तो 3 स्टेप जो कैलोरी डेफ़िसिट के पहले किसी को भी करने चाहिए ताकि सस्टेनेबल हो, वो है पहला, अपना डेली एक्टिविटी लेवल को ऐड करना एंड कंसिस्टेंटली फॉलो करना, विच इज़ 30 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी। बेसिक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। 30 मिनट्स सब निकाल सकते हैं। फ़ोन स्क्रॉल करने में 30 मिनट्स कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। अब वो एक्टिविटी क्या होनी चाहिए ये बताता हूँ। वो एक्टिविटी होनी चाहिए ब्रिस्क वॉकिंग से डिफ़िकल्ट, जो कि हम काउंट नहीं करेंगे ब्रिस्क वॉकिंग को। दूसरी चीज़, सूर्य नमस्कार इज़ अ गुड एक्टिविटी। उतनी डिफ़िकल्टी या उससे ऊपर होना चाहिए। अगर 30 मिनट्स सिर्फ वार्म अप और कूल डाउन मिलाकर इज़ गुड इनफ। अगर तुमने 30 डेज़ तक ये फॉलो कर लिया तो तुम एलिजिबल हो जाओगे फैट लॉस या आगे सारी स्टेप्स करने के लिए। नहीं तो तुम बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे, मेंटली वीक हो तुम। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक्टिविटी तुम्हें प्राइम करेगी आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए, विच इज़ अ फिजिकल एक्टिविटी अभी। बस इसमें मेंटल डिफ़िकल्टी इतनी है कि तुम्हें शो अप करना है। बाकी जो भी एक्टिविटी तुम चूज़ करो, उसको बस करना है। उसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। सिर्फ बर्पीज़ कर दिए 30 मिनट्स तक, गुड। सिर्फ स्किपिंग कर ली, सिर्फ डांस कर लिया। डांस में तो मज़ा भी आता है। सारी एक्टिविटीज़ को मिक्स कर दिया। 2-2 मिनट सूर्य नमस्कार, 2 मिनट बर्पीज़, 2 मिनट स्किपिंग, 2 मिनट डांस, एवरीथिंग इज़ कूल। दिस विल इंक्रीज़ योर स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना। तुम्हारे मेटाबॉलिज़्म को ये स्टिम्युलेट करेगा और मेटाबॉलिक सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, कैलोरीज़ बर्न करने में भी हेल्प करेगा। इंस्टेंटली भी, थ्रू आउट द डे भी जो कैलोरीज़ तुम बर्न करते हो उसका नंबर बढ़ जाएगा, सिर्फ इस 30 मिनट की डेली एक्टिविटी से। तुम्हें मेंटली भी ये रेडी करेगा आगे आने वाले टफ चैलेंजेस को टेकअप करने के लिए, क्योंकि तुमने 30 दिन तक इसको फॉलो अगर कर लिया तो तुम्हारा फ्लो बन जाएगा और तुम्हें ईज़ी लगेगा और इससे थोड़े डिफ़िकल्ट चैलेंजेस को टेकअप करना। एंड 30 डेज़ के बाद रेगुलर करने की बजाय हर तीसरे या चौथे दिन तुम रेस्ट ले सकते हो, विच इज़ कूल। वर्कआउट भी डिफ़िकल्ट कर सकते हो। आई विल शेयर अ वर्कआउट। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, जो है प्रोटीन। अब तुम्हें ट्रैक नहीं करना है, तुम्हें खुद से थोड़ा बहुत ध्यान रख के, बहुत कम थोड़ा सा अवेयरनेस रख कर, तुम्हें अपना बॉडी वेट का जितना बेयर मिनिमम तुम्हारा बॉडी वेट है, जैसे मेरा 60 केजीज अगर है तो मैं 60 ग्राम्स प्रोटीन खाऊंगा। दूसरी चीज़, प्रोटीन इनटेक रखना उनके लिए ज़रूरी नहीं होता जो एक्टिव होते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, सबके लिए ज़रूरी होता है, तो ये समझ लो। नाउ प्रोटीन इनटेक तुम्हें तुम्हारी बॉडी वेट जितना इन ग्राम्स ऐड करना है और हर मील में बराबर रखना है। अगर मैं 3 मील खाता हूँ तो मुझे हर मील में 15 ग्राम तो मिनिमम होना ही चाहिए, और 20 ग्राम से ऊपर हो तो बहुत अच्छा। तो 20 ग्राम अगर 15-20 ग्राम होता है तो मेरा 60 ग्राम्स ईजिली हो जाएगा, 45 से 60 ग्राम्स, विच इज़ गुड। 60 ग्राम्स के ऊपर है तो ग्रेट, एक नंबर भाई, क्या काम कर रहे हो तुम। तो प्रोटीन इनटेक ऐड करना है, बढ़ाना भी है अगर कम है तो। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं, अगेन मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में हेल्प करेगा प्रोटीन। मसल फंक्शन इंप्रूव करेगा। मसल अगर तुम स्टिमुलेट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो मसल का साइज़ भी बढ़ सकता है। कैलोरी जो बर्न हो रही है वो भी बढ़ सकती है। ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैलोरीज भी तुम बर्न कर पाओगे अगर तुम्हारा प्रोटीन इंटेक अच्छा है और मसल का साइज़ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मसल जो है वो कैलोरी कंज्यूमिंग यूनिट है बॉडी की, बॉडी का इंजन है वो। जितना बड़ा इंजन उतना ज़्यादा फ्यूल उसे लगेगा। इसका एक और बेनिफिट होगा, तुम्हें ये कैलोरी डेफिसिट में कैलोरी ट्रैकिंग करनी पड़ती है एक्यूरेटली, उसका भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा ये हिंट सा देगा। बॉडी इस चीज़ को करने में एडजस्ट कर लेगी, इजीली अडॉप्ट कर लेगी, एंड ऐसी ही और हैबिट को इसके ऊपर स्टैक करना, एक के ऊपर एक फाउंडेशन जैसे बिल्ड हो जाएगा, तो फाउंडेशन के ऊपर और फ्लोर बनाना ईजी हो जाएगा। तो पहली 2 एक्टिविटी हो गई डेली एक्टिविटी, पहली 2 टास्क हो गए डेली एक्टिविटी एंड प्रोटीन इनटेक ऐड करना। थर्ड टास्क पे आते हैं। थर्ड टास्क है कैलोरीज ट्रैक करना। अब 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रैक नहीं करना है, 60-70% एक्यूरेसी हमें चाहिए, और ये इसलिए करेंगे ताकि अवेयरनेस बिल्ड हो कि हमारे खाने में जा क्या रहा है, कितना जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, दैट इज़ इट।
कोई गिल्ट नहीं लेनी है, कुछ भी एलिमिनेट नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, अगर तुमने सब फॉलो किया तो डेफिनेटली 10,000% आई कैन बेट तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। पहला स्टेप जो 30 डेज़ की एक्टिविटी है वो 30 डेज़ तक फॉलो करना है। उसके साथ में प्रोटीन इंटेक तुम सेकेंड वीक से चालू कर सकते हो कि प्रोटीन पे ध्यान देना चालू किया। फर्स्ट शुरू से चालू करना है कर दो, मेंटली डिफ़िकल्ट होगा और लोग मेंटली डिफ़िकल्ट चीज़ों को गिव अप कर देते हैं। वी डोंट वांट दैट, राइट? तो सेकेंड वीक के बाद हम चालू कर, थर्ड वीक के फर्स्ट डे से हम प्रोटीन इंटेक भी ऐड करना चालू कर देंगे। 2 वीक तक ये करेंगे। थर्ड वीक से कैलोरीज ट्रैक करना चालू करते हैं। ट्रैक करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। खाते वक्त फ़ोन चलाते हो, फ़ोन खोल के डाल दिया कि मैंने 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, जो भी चीज़ खाई, पिज़्ज़ा वीज़ा खाया, जहाँ का डाल दिया। तुम्हें दिन के एंड में पता चल जाएगा तुमने क्या क्या खाया। कैलोरीज पे ध्यान देना, बट वो 100% एक्यूरेट नहीं होगी। 500 हज़ार कैलोरीज ऊपर नीचे हो सकती है, डिपेंडिंग तुम कितना बाहर का खाते हो या जंक खाते हो। और घर का खाते हो तो रेसिपी थोड़ी अलग होती है, तो अगेन 200 से 400 कैलोरीज का ऊपर नीचे हो सकता है, बट दैट्स इट। वेइंग स्केल वगैरह कुछ नहीं। ट्रैकिंग के बेनिफिट्स क्या होंगे? अवेयरनेस बिल्ड हो जाएगी। दूसरी चीज़, तुम खाने में चेंजेस अगर मेक करना चाहो तो कर सकते हो, बट कुछ भी हटाना नहीं है, कुछ भी कम नहीं करना है जब तक मैं नहीं बोल रहा। ट्रैकिंग हम करेंगे 4th वीक के बाद से, यानी कि 5th वीक के फर्स्ट डे से ट्रैक करना चालू करेंगे। 1 हफ्ता ट्रैक करेंगे, ठीक है? अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? अवेयरनेस बिल्ड कर देगा। दूसरी चीज़, ये हमें हेल्प करेगा प्राइम करने में, अगेन ब्रेन को, दिमाग को तैयार करने में मेंटली, कि कैलोरी डेफिसिट के टाइम थोड़ा एक्यूरेसी के साथ करना पड़ेगा ट्रैक। तो उसमें फ्रस्ट्रेशन बिल्ड नहीं होगा, तुम गिव अप नहीं कर दोगे और उसको कंटिन्यू कर पाओगे। फ्लो के साथ एक के ऊपर एक बिल्डिंग बनती जा रही है अच्छी फाउंडेशन के साथ, तो बिल्डिंग गिरेगी नहीं जल्दी, तुम ट्रैक पर रहोगे ज़्यादा वक्त तक। एंड दैट्स इट। ये एक्टिविटीज़, ये फर्स्ट 5 वीक का तुम्हें मैंने प्लान बता दिया है कि तुम्हें क्या करना है। आगे आने वाले टाइम में, अगले वीडियोस में आगे के 6th-7th वीक से बात करेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ। अगर तुमने फर्स्ट चैलेंज नहीं किया कंप्लीट, तो तुम एलिजिबल नहीं हो आगे जाने के। एटलीस्ट अगर तुम मेरे साथ काम कर रहे हो तो मैं बोल दूंगा कि तुम्हें कुछ और आगे करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट चैलेंज को जब तक तुम 100% सक्सेसफुली ये प्लान, ये चैलेंज नहीं कर पाते, तब तक आई वोंट गिव यू एनी अदर चैलेंज। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप थोड़ी वैल्यू ऐड की होगी। कीप फॉलोइंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो ये चैलेंज तो मैं शायद टेक्निकली तोड़ चुका हूँ, क्योंकि ये वीडियो रात को 12 बजे के बाद अपलोड करूँगा। ऑब्वियसली शूट मैं कर चुका हूँ समवेयर अराउंड 11:59। द कैच हियर इज़ कि अगर मैंने थोड़ी भी वैल्यू ऐड करी होगी तो नीचे कमेंट में कोई भी इमोजी, थम्स अप से, आई होप थम्स अप से रिएक्ट कर सकते हो। आई विल रियली अप्रिशिएट दैट एंड इट विल मोटिवेट मी। बाकी वॉट एवर यू थिंक ऑफ माई वीडियोज़ कमेंट में बता सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। अपना ध्यान रखो। एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। ओके, बाय।